नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, भारत ने 300 अरब डॉलर को पश्चिमी देशों का खारिज कर दिया है। जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में नया जलवायु वित्त समझौता खारिज कर दिया गया है। और इस वैश्विक मंच पर अपने संदेश में भारत ने कहा है कि 300 अरब डॉलर ना काफ़ी है। यह किसी भी देश के लिए काफ़ी नहीं है। नाइजीरिया, मालावी और बोलिविया ने भी भारत का समर्थन किया है। अब विकसित देशों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन पे दबाव बढ़ेगा कि भारत ने 300 अरब डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह राशि बहुत कम और देर से दी गई है, जो मौजूदा स्वरूप में इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने COP 29 के अध्यक्ष पद व संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के अधिकारी पर समझौते को थोपने और आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया है। और इस बीच जलवायु परिवर्तन जो जलवायु कार्यकर्ताओं ने COP 29 के आयोजन स्थल के बाहर सम्मेलन के अंतिम दिन भी प्रदर्शन जारी रखा है। दोस्तों, आप करंट अफेयर्स ग्रुप में इसे आप नोट कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जलवायु समस्याओं को देखते हुए वित्त बढ़ाया जाना चाहिए। जो जलवायु समस्याओं को देखते हुए वित्त को बढ़ावा देना चाहिए और भी इसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो COP 29 के जो पश्चिमी देश हैं इसकी बजट को नहीं बढ़ाए हैं, तो इसलिए 300 अरब डॉलर जो है उसे भारत ने कैंसिल कर दिया और भारत के साथ साथ और भी देशों ने इसे खारिज किया है। अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या सुधार होता है, कब तक होने की संभावना है। साथ में नाइजीरिया, मलावी और बोलिविया ने भी भारत का समर्थन करते हुए नए जलवायु वित्त पैकेज को एक मजाक बताया है। जो नाइजीरिया है, मलावी और बोलिविया ने भी भारत का समर्थन करते हुए नए जलवायु वित्त पैकेज को एक मजाक बताया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आयोजित जलवायु सम्मेलन के समापन सत्र में भारत की तरफ से जो बयान देते हुए आर्थिक मामलों की जो सलाहकार हैं उनका मानना है कि समझौते को अंगीकार करने की प्रक्रिया को अनुचित व कुछ निश्चित प्रभावों के लिए प्रबंधित बताया। और उनका मानना है कि यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अविश्वास को दर्शाता है। भारत का कहना है कि यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अविश्वास को दर्शाता है। भारत 300 अरब डॉलर विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। साथ में यह नज़रों का धोखा है और सम्मेलन में स्पष्ट रूप से विकसित देशों को की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनिच्छा को दर्शाते हैं। भारत का कहना है कि जो विकसित देश हैं वह अपने अनिच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा और भी देशों का मानना है। जो 300 अरब डॉलर विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। भारत कड़ा संदेश दे रहा है। भारत सब देशों का पक्ष लेता रहता है, आप तो जानते हैं। जो विकसित देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार, इसलिए चाहिए वित्तीय मदद। देखा जाए भारत का कहना है कि विकसित देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार रहे हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकासशील और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को वित्त, प्रौद्योगिकी तथा क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करें और ताकि उन्हें गर्म होती दुनिया से निपटने में मदद मिले। और साथ में 2009 में 100 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया था और वर्ष 2020 तक जो पैकेज था वह 70% लक्ष्य को ही हासिल किया जा सका। और यह कर्ज भी 300 अरब डॉलर से विकासशील देशों को कुछ नहीं होने वाला है। भारत का कहना है कि 300 अरब जो डॉलर है उसे कुछ नहीं होने वाला है। और साथ में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अब विकसित देशों पर जलवायु वित्त को बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। जो विकसित कंट्री हैं उन्हें जलवायु वित्त बढ़ाने का दबाव और भी ज़्यादा बढ़ेगा। भारत का साथ कहना है कि यह विकासशील देशों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए भारत इसका समर्थन नहीं कर रहा है। साथ में देखा जाए जो विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और उन्हें कम कार्बन वाले रास्ते अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विकासशील देशों पर इसके जरिए उनके विकास को खतरे में डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें विकसित देशों का जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM जैसे एक तरफा उपायों को भी सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा पैकेज विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन को अपनाने की क्षमता को प्रभावित करेगा और इससे उनका विकास गहरे तौर पर प्रभावित होगा, ऐसा भारत का मानना है। तो भारत कहना है विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं और उन्हें ही कम कार्बन वाले रास्ते अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और विकासशील देशों पर इसके जरिए उनके विकास को खतरे में डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें विकसित देशों के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे
से एक तरफा उपायों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मौजूदा पैकेज काफ़ी ज़्यादा बहुत कम है, ऐसा भारत का मानना है। आप लोग तो जानते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर जो पश्चिमी देश हैं भारत उनके सामने नहीं झुक रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फिंगर देख लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फोड़ दीजिए 2024 को। टेक केयर योरसेल्फ।